हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स विद द हेल्प ऑफ एल्काइंस। हम एल्काइन की हेल्प से किस तरह से हेलोएल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एल्कीन की हेल्प से देख लिया है, ठीक है, और उससे पहली वाली वीडियो में हमने अल्कोहल की हेल्प से देख लिया है। तो आज हम देखने वाले एल्काइन की हेल्प से। बेसिकली आप ये क्लास 11th के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फिर भी आपको एक बार दोबारा से गो थ्रू करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा इसको चालू करेंगे। आपको टोटल इसके अंदर दो मेथड्स पढ़ने हैं। सबसे पहला रहेगा आपका एडिशन ऑफ हेलोजन्स। हेलोजन का एडिशन करके एल्काइंस के ऊपर आप हेलोएल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हो। और दूसरा एडिशन ऑफ एचएक्स का एडिशन करके आप एल्काइंस के ऊपर हेलोएल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हो। भैया ये होते किस तरह से दिखाओगे नहीं, तो चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहला है आपका एडिशन ऑफ हेलोजन। मतलब आप सबसे पहले एल्काइन ले लो, एल्काइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो दिस इज अल्काइन एंड नाम बोले तो प्रोपाइन है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन करनी है आपको X2 के साथ विद CCl4। X2 मतलब X मतलब हेलोजन, वो आपकी वाली X नहीं है, ठीक है, ये X हेलोजन। तो X आपका क्लोरीन हो सकता है यहाँ पे, और आपका ब्रोमीन हो सकता है। ये लेना है आपको दो, एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन। क्या करना है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसको ब्रेक करना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है। X से और X से, मतलब एक X आप इस कार्बन को दे दो और एक X आप इस कार्बन को दे दो, और ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका CH3C, इसको एक X मिल गया और इसको एक X यहाँ पे मिल गया, ठीक है। बट ये रिएक्शन अभी और आगे होगी, फिर से ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा X और X से, ठीक है। तो ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करो, एक X इस कार्बन को दे देना और एक X इस कार्बन को दे देना। तो बताओ क्या बना, CH3C X X X और X, और आपका यहाँ पे विस टेट्रा हैलाइड की फॉर्मेशन हो गई। क्या, विस टेट्रा हैलाइड की फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है। क्या नाम है इसका, विस टेट्रा हैलाइड। तो क्या किया है आपने, X2 का एडिशन किया है एल्काइन के ऊपर, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 X है, यहाँ पे 4 हेलोजन ग्रुप है, तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 मोल ले लीजिए इसके, ठीक है। और आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको ये वाला एग्जाम में बनाना होता है जिसका नाम है विस टेट्रा हैलाइड। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH रिएक्शन करानी है आपको Br2 के साथ विद CCl4, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे 2 ले लीजिए, 2 मोल Br2, ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट आप ये बना के आइए। सिंपल क्या करना है आपको, दोनों पाई बॉन्ड तोड़ दो Br से, मतलब 4 Br ले लो और दोनों पाई बॉन्ड तोड़ दो, 2 Br इस कार्बन को दे दो और 2 ब्रोमीन इस कार्बन को दे दो, बनाओ CH3C Br फिर C Br और आपका H यहाँ पे, मतलब ये वाला पाई बॉन्ड आपको दोनों पाई बॉन्ड तोड़ रहे हैं ब्रोमीन 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 से, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा, इसकी नेमिंग कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं पहले और नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3। तो 1 1 2 2, कितने ब्रोमीन है, 4 ना, तो इसका नाम होगा टेट्रा ब्रोमो। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सारे सिंगल बॉन्डेड था प्रोपेन, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो बेसिकली आपका यहाँ पे हेलोएल्केन की प्रिपरेशन हो गई है, हेलोएल्केन की फॉर्मेशन हो गई है विद द हेल्प ऑफ एल्काइंस। तो आप रिएजेंट याद रखना है X2 के साथ CCl4 यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ओके। तो आप इसको नोट करो। हम अगले मेथड बढ़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ HX, ठीक है। 1 2 3। तो हम सेकंड मेथड देखते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एल्काइन। एल्काइन के ऊपर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन, ठीक है। तो देखो RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पे एडिशन कराना है आपको HX का, ठीक है। और यहाँ पे आप X ले सकते हो, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन भी ले सकते हो, ठीक है। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले सकते हो। सबसे पहला स्टेप रहेगा आपका इसको ब्रेक करना है, H+X- में ब्रेक होगा, सबको आ चुका है ये, ओके। और आपको ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला पाई बॉन्ड आपको ब्रेक करना है। ब्रेक करो भाई, कैसे, इस तरह से ब्रेक करो, इधर माइनस इधर प्लस, ठीक है। इस तरह से आपको ब्रेक करना है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे प्लस माइनस खेलोगे आप, क्या होगा, ये माइनस इस कार्बन को मिल जाएगा और ये हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा। तो पहले स्टेप में हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, और इस कार्बन को अप्रोच करेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा CH2 और यहाँ पे आपकी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई। क्या हो गई, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। बट आपको यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं करना,
क्यों नहीं करना? क्योंकि डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पे ही प्लस का साइन है, तो यहाँ पे आप रीअरेंजमेंट मत करना। ओके, क्या करोगे फिर? आगे बढ़ोगे लाइफ में तो क्या होगा? एक्स माइनस आएगा और इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो RCX डबल बॉन्ड CH2, ये रिएक्शन अभी रुकेगी नहीं और आगे बढ़ेगी। तो क्या होगा? फिर से HX आएगा पिक्चर में, H प्लस और X माइनस के साथ ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। किस तरह से? ऐसे, माइनस प्लस। ओके, तो ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन को अप्रोच करेगा, कर दिया अप्रोच, क्या बनेगा? RC पॉजिटिव X और फिर आपका CH3। ओके, ये देख रहे हो आप, ये भी कार्बोकैटायन स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि यहाँ देखो, ये आपका हेलोजन है, यहाँ पे इसके लोन पेयर है, लोन पेयर होने की वजह से, और एडजेसेंट ये आपका कार्बन है, और एडजेसेंट पे ही ये आपका हेलोजन अटैच है। तो क्या होगा? यहाँ पे आपकी बैक बॉन्डिंग होगी। क्या होगी? बैक बॉन्डिंग, आपका टॉपिक पढ़ा है, बैक बॉन्डिंग यहाँ पे होगी और ये कार्बोकैटायन आपका स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो नो नीड, तो दिसका कार्बोकैटायन और नो रीअरेंजमेंट तो नहीं करना, क्योंकि ये बैक बॉन्ड से स्टेबलाइज है, बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज है, BB स्टेबलाइज्ड, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज। क्या करना है फिर? आपको X माइनस का अटैक कराना है इस कार्बन पे, तो क्या बनेगा आपका? RCX और CH3। तो ये क्या देख रहे हो आप? ये क्या देख रहे हो बताओ? जैम डाई हैलाइड, यहाँ पे आपका जैम डाई हैलाइड की प्रिपरेशन हो गई, जो कि आपका हेलोलिकेन ही है। हेलोलिकेन है ना ये? ठीक है, जैम डाई हैलाइड की प्रिपरेशन हो गई। ठीक है, तो अब हम इसको क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं कि क्वेश्चन की हेल्प से आप इसको कैसे करना है। ये तो इसकी मैकेनिज्म हो गई। डायरेक्ट अगर मैं बोलूँ तो कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट मैं सिखा देता हूँ, पहले इसको नोट कर लो आप। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं 1 2 3। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, पहले एक बार दोबारा से देख लो क्वेश्चन। ठीक है, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, HX के रिएक्शन करानी है आपको, HX। ठीक है, तो HX मतलब हम ले लेते हैं यहाँ पे X या Cl ले लेते हैं या Br, चलो Br ले लेते हैं, HBr ले लेते हैं। ओके, एल्काइन के ऊपर HBr। ठीक है, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे 2 मोल लेने पड़ेंगे इसके। ठीक है, 2 मोल की जरूरत क्यों पड़ रही थी बताओ? क्योंकि हम वहाँ पे 2 बार करवा रहे थे रिएक्शन। ठीक है, मैं दिखाता हूँ एक बार दोबारा, अभी 2 मत लो, पहले एक ही बार ले लो। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन करनी है हमें HBr के साथ। तो क्या होगा पहले स्टेप में? ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। कैसे होगा? ऐसे, माइनस प्लस। ठीक है, तो फिर यहाँ से H प्लस Br माइनस H इसको अप्रोच करेगा, ये हाइड्रोजन इसको अप्रोच करेगा। क्या होगा? हाइड्रोजन ने इसको अप्रोच कर लिया, CH3 C पॉजिटिव और आपका CH2, ये हो गया। ओके, फिर क्या होगा? ये आपका कार्बोकैटायन नो रीअरेंजमेंट, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं करना क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप? Br माइनस का अटैक करा दोगे, Br माइनस का अटैक करा दो, CH3 C Br डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये रिएक्शन आगे अभी और होगी, तो आपको दोबारा HBr लेना है, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 मोल लिए थे, इस बार यहाँ पे 2 मोल यहाँ पे लिया होगा। ठीक है, HBr दोबारा लेना है। क्या होगा? H प्लस Br माइनस ब्रेक हो गया और ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा माइनस प्लस में, ये हाइड्रोजन इस कार्बन को दोबारा अप्रोच करेगा और बनेगा आपका CH3 C Br सिंगल बॉन्ड CH3 और आपका कार्बोकैटायन, जो कि आपका बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज है। तो क्या करना है आपको? फिर Br माइनस का अटैक कराना है, CH3 C Br CH3। ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखोगे तुम? 1 2 3 2,2 डाईब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, और इसका कॉमन नेम बोले तो जैम डाई हैलाइड का एग्जाम्पल है, जैम डाई हैलाइड का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट मेथड क्या हो सकता है? डायरेक्ट मेथड कुछ नहीं होगा, सिंपल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH होगा और आपका क्वेश्चन में इस तरह से लिखा होगा 2HBr। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, दोनों पाई बॉन्ड तोड़ देना है, माइनस इसको प्लस इसको। ठीक है, क्या करना है? Br इस कार्बन को दे देना है और दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन को देना है, बस सिंपल। ठीक है, तो क्या होगा? CH3 C दोनों Br इसी कार्बन को दे दो और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दो। ठीक है, तो सिंपल आपका नॉर्मल, आप डायरेक्ट मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एल्काइन की हेल्प से हेलोलिकीन की प्रिपरेशन हम किस तरह से करते हैं वो फिनिश हो चुका है। अगली क्लास में हम मिलने वाले हैं फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन के साथ, क्योंकि ये दोनों नेमी रिएक्शन है और दिस द बेस्ट वे टू प्रिपेयर एल्काइल फ्लोराइड एंड एल्काइल आयोडाइड। फिंकलस्टीन आपका एल्काइल आयोडाइड के लिए बेस्ट मेथड है और स्वाट आपका एल्काइल फ्लोराइड के लिए बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं अगली क्लास में उसको, तो आप क्या करो, इसको जब तक नोट कर लो। ये ज़्यादा मैं बोलूँ तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 12th क्लास के अंदर तो नहीं पूछा जाएगा ये, फिर भी इसी का पार्ट है हेलोलिकीन का, तो हमने इसको पढ़ लिया।
बाकी ये क्लास 11 का पार्ट है, क्लास 11th में आपको ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, और हम ऐसी कमाल की वीडियो के साथ अगली वीडियो मिलने वाले हैं। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या कोई भी डाउट है आपका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, या आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे मिलते हैं कमाल की वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय।